दीपावली रोशनी का त्योहार है, लेकिन क्या मसीही लोगों को इसमें शामिल होना चाहिए? क्या यह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है या सिर्फ एक परंपरा? बहुत से मसीही इसे मनाते हैं, लेकिन क्या यह सही है? क्या बाइबल इसकी अनुमति देती है? मसीही लोग दीपावली नहीं बल्कि यीशु के प्रकाश को मनाते हैं, और आज हम समझेंगे क्यों। मेरे प्यारे मसीही भाइयों और बहनों, जब हम दीपावली की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि सच्चा प्रकाश क्या है। दुनिया दियों की बात करती है, उजाले की बात करती है, लेकिन बाइबल हमें साफ साफ बताती है कि सच्चा प्रकाश यीशु मसीह है। यूहन्ना 8:12 में यीशु स्वयं कहते हैं, मैं जगत का ज्योति हूं, जो मेरा पीछा करता है वह अंधेरे में न चलेगा परंतु जीवन का प्रकाश पाएगा। क्या आपने इस आयत को अपने दिल में उतारा है? यीशु सिर्फ एक दिया नहीं, वह सूरज है जो हर अंधेरे को मिटा देता है। दीपावली में लोग दिए जलाते हैं, आतिशबाजी करते हैं, मिठाइयां बांटते हैं। ये सब देखने में सुंदर लगता है, लेकिन क्या यह सच्चाई की रोशनी है? क्या यह वह प्रकाश है जो पाप के अंधेरे को हटा सकता है? नहीं मेरे दोस्तों, बाइबल हमें सिखाती है कि केवल यीशु ही वह मार्ग, सत्य और जीवन है। यूहन्ना 14:6। कोई दूसरा रास्ता, कोई दूसरा उजाला हमें उद्धार नहीं दे सकता। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन दीपावली तो सिर्फ एक त्योहार है, इसमें क्या गलत है? ये तो खुशी का मौका है, परिवार के साथ समय बिताने का, उजाले का प्रतीक है। लेकिन रुकिए, क्या हम बिना सोचे समझे हर परंपरा को अपना लेते हैं? 1 थिस्सलुनीकियों 5:21-22 में लिखा है, सब कुछ को जांचो, जो अच्छा है उसे थामे रहो, हर प्रकार की बुराई से दूर रहो। क्या हमने दीपावली को बाइबल की कसौटी पर जांचा है? क्या हमने पूछा है कि यह त्योहार हमें कहां ले जा रहा है? यीशु के करीब या उससे दूर? चलिए थोड़ा गहराई में चलते हैं। दीपावली एक प्राचीन त्योहार है जो हिंदू धर्म से जुड़ा है। इसमें लक्ष्मी पूजा, गणेश पूजा और बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव मनाया जाता है। लेकिन मसीही लोगों के लिए हमें यह समझना होगा कि हमारा विश्वास केवल एक परमेश्वर पर टिका है। निर्गमन 20:3 में परमेश्वर साफ कहते हैं, तू मुझे छोड़ किसी और देवता की उपासना न करना। यह आज्ञा कितनी स्पष्ट है। क्या हम इसे हल्के में ले सकते हैं? कई लोग कहते हैं, हम तो सिर्फ दिए जलाते हैं, मिठाइयां खाते हैं, हम तो पूजा नहीं करते। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, क्या हमारी हर क्रिया परमेश्वर को महिमा देती है? 1 कुरिन्थियों 10:31 में लिखा है, सो तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। जब हम दीपावली में हिस्सा लेते हैं तो क्या हम यह कह सकते हैं कि यह परमेश्वर की महिमा के लिए है? क्या दिए जलाना, आतिशबाजी करना या इस त्योहार की रौनक में शामिल होना यीशु को केंद्र में रखता है? अब एक पल रुकिए, अपने दिल से पूछिए, क्या मैं इस त्योहार को मनाकर परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा हूं, या मैं दुनिया की रीति रिवाजों में बह रहा हूं? रोमियो 12:2 में पौलुस हमें चेतावनी देते हैं, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से रूपांतरित हो जाओ कि तुम परमेश्वर की भली और ग्रहण करने योग्य और सिद्ध इच्छा को परख सको। क्या दीपावली मनाना परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के साथ मेल खाता है? मसीही जीवन एक उत्सव है, लेकिन यह उत्सव दियों या आतिशबाजी का नहीं बल्कि यीशु के क्रूस का है। गलातियों 6:14 में पौलुस कहते हैं, परंतु मेरे लिए इससे कभी न हो कि मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के अतिरिक्त और किसी बात पर घमंड करूं। हमारा उत्सव वह क्रूस है जिसने हमें पाप से छुड़ाया। हमारा उजाला वह मसीह है जिसने हमें अनंत जीवन दिया। सोचिए, जब हम दीपावली के दियों में उलझते हैं तो क्या हम उस सच्चे प्रकाश को भूल नहीं जाते जो यीशु है? इब्रानियों 12:2 हमें कहता है, आओ हम यीशु की ओर देखें जो विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है। क्या हमारा ध्यान यीशु पर है या हम दुनिया के रंग बिरंगे उजाले में खो रहे हैं? दीपावली का त्योहार हमें लुभाता है, यह कहता है, आओ शामिल हो जाओ। यह तो सिर्फ मजा है, लेकिन बाइबल हमें चेतावनी देती है। 2 कुरिन्थियों 6:14-15 में लिखा है, तुम अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल, या ज्योति का अंधेरे के साथ क्या संगति? क्या हम इस सच्चाई को नजरअंदाज कर सकते हैं? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो हमें हर कदम पर लुभाती है। दीपावली का मौसम आता है और चारों तरफ रौनक छा जाती है, बाजार सज जाते हैं, घर दियों से जगमगाने लगते हैं और हर कोई कहता है, आओ इस उत्सव में शामिल हो जाओ। लेकिन क्या हमने एक पल रुककर सोचा है कि यह उत्सव हमें कहां ले जा रहा है? क्या हम दुनिया के साथ बह रहे हैं या मसीह के लिए खड़े हैं? याकूब 4:4 में बाइबल हमें चेतावनी देती है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से वैर करना है? इसलिए जो कोई संसार का मित्र होना चाहे वह परमेश्वर का शत्रु बन जाता है।
ये आयत कितनी गंभीर है। जब हम दीपावली जैसे त्योहारों में हिस्सा लेते हैं तो क्या हम परमेश्वर के साथ खड़े हैं या दुनिया की दोस्ती चुन रहे हैं? सोचिए, जब आपके पड़ोसी, रिश्तेदार या दोस्त आपको दीपावली की शुभकामनाएं देते हैं तो दबाव महसूस होता है ना? आप सोचते हैं, अगर मैं मना करूंगा तो वे बुरा मान जाएंगे, अगर मैं दिए नहीं जलाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, हमें लोगों को खुश करने के लिए नहीं बुलाया गया, हमें परमेश्वर को खुश करने के लिए बुलाया गया है। गलातियों 1:10 में पौलुस कहते हैं, क्या मैं अब मनुष्यों को मनाने की चेष्टा करता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करने का यत्न करता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्यों को प्रसन्न करता तो मसीह का दास ना होता। क्या आप मसीह के दास हैं? क्या आपका दिल पूरी तरह यीशु को समर्पित है या फिर आप दुनिया के रंग रूप में खो रहे हैं? दीपावली का उजाला बाहर से सुंदर दिखता है, लेकिन यह आपके आत्मा को नहीं बचा सकता। केवल यीशु का प्रकाश आपके पापों को धो सकता है। भजन संहिता 119:105 कहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर का वचन ही हमारा सच्चा दीपक है। क्या हम इसे थामे हुए हैं? मेरे भाइयों और बहनों, आज का समय गंभीर है। यीशु का दूसरा आगमन करीब है। मत्ती 24:40 में यीशु कहते हैं, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी में मनुष्य का पुत्र आएगा। क्या हम तैयार हैं? क्या हमारा जीवन यीशु के प्रकाश में चल रहा है या हम दुनिया के दियों के पीछे भाग रहे हैं? दीपावली का त्योहार हमें लुभाता है, लेकिन यह हमें उस सच्चे प्रकाश से दूर ले जा सकता है। यह हमें परमेश्वर की एकमात्र आज्ञा से भटका सकता है। निर्गमन 20:5 में परमेश्वर कहते हैं, तू उनके सामने न तो झुकेगा और न उनकी उपासना करेगा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन करने वाला परमेश्वर हूं। परमेश्वर जलन करने वाला परमेश्वर है। वह अपने बच्चों को दुनिया के साथ बांटना नहीं चाहता। क्या आपने कभी सोचा कि दीपावली मनाने से आपका ध्यान कहां जाता है? क्या यह यीशु पर केंद्रित रहता है या यह दुनिया की चकाचौंध में खो जाता है? 1 यूहन्ना 2:15-17 हमें चेतावनी देता है, न संसार से प्रेम करो, न उसकी वस्तुओं से। यदि कोई संसार से प्रेम करता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात देह की लालसा और आंखों की लालसा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। दीपावली का रंग रूप, मिठाइयां और आतिशबाजी, यह सब आंखों की लालसा है। यह सब हमें क्षणिक खुशी देता है, लेकिन यह अनंत जीवन नहीं दे सकता। केवल यीशु अनंत जीवन देता है। यूहन्ना 10:10 में यीशु कहते हैं, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। क्या आप उस बहुतायत को चुनेंगे या दुनिया के खोखले वादों को? मेरे प्यारे मसीही भाइयों और बहनों, आज हमने देखा कि सच्चा प्रकाश केवल यीशु मसीह में है। दीपावली का उजाला हमें लुभा सकता है, लेकिन यह हमें उद्धार नहीं दे सकता। केवल यीशु का क्रूस, उसका लहू और उसका पुनरुत्थान हमें अनंत जीवन देता है। क्या आप आज यीशु के प्रकाश में चलने का निर्णय लेंगे? क्या आप दुनिया के दियों को छोड़कर परमेश्वर के वचन को अपने जीवन का दीपक बनाएंगे? मेरे उसके प्रकाश में चलें, क्योंकि करीब है। क्या आप तैयार हैं? मेरे भाइयों और बहनों, अब आपकी बारी है। नीचे कमेंट में बताइए, आप यीशु के प्रकाश में कैसे चल रहे हैं? क्या आपने कभी दुनिया के दबाव को महसूस किया और उसका सामना कैसे किया? आप यीशु के दूसरे आगमन के लिए कैसे तैयारी कर रहे हैं? और अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हर नई शिक्षण को सुन सकें। आइए एक साथ यीशु के लिए जिए। आइए उसके प्रकाश में चलें, क्योंकि समय करीब है। क्या आप तैयार हैं?